गुरु महाराज के मोक्ष तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ लखाली रामद्वारा में सत्संग सुमिरन और उत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। आज की सत्संग विशेष यादगार रहेगी आपको, क्योंकि कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा जिसका आपसे जवाब मुझे अपेक्षित है। ऐसे कोई कठिन प्रश्न नहीं है, साधारण ही रहेंगे जो वाणी में आती है। पीछम दिशा चढ़े सो ने अंचर, अटकण कहूँ न पावे, दसवो द्वार फोड़ कर निकसे, पाछो कबहू न आवे। महाराज फरमाते हैं कि पीछम दिशा चढ़े ने अंचर, एक है अक्षर, एक है ने अक्षर। अक्षर यानी 52 अक्षर नहीं है। जो श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड चढ़ाते हैं, ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म का आधार है। और जो सांस उसास में सुमिरन करके नियंचर के साथ पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं, वो 10वां द्वार खोल के जाते हैं। पीछम दिशा चढ़े नियंचर, अटकण कहूँ न पाए, यानी उसको अटकाने वाला रोकने वाला कोई नहीं है। अटके नहीं बिचे किसी भूसे, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल कोई दूजे, सब कोई दर्शन चाहे। और एक जगह महाराज ने की ये बात ज्ञान दिया है हमें कि सत शब्द की कथा सुनो, आ ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वां द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। अब थोड़ा पहले 10वां द्वार के बारे में आपको प्रश्न पूछता हूँ कि 10वां द्वार कहाँ है। उसके पहले और एक हल्का प्रश्न पूछता हूँ कि 9 द्वार कौन कौन से हैं। कोई भी बोलो, कोई बात नहीं, अपनी चर्चा। दो कान, बढ़िया, नाक, मुंह, ये 7, 2 नीचे की, बराबर, बिल्कुल बराबर बताया। अब 10वां बता दो। 10वां बिल्कुल सही बता रहे। अब ये 10वां द्वार का मुख बाहर में है कि अंदर में है? अंदर में है, क्योंकि बाहर रहता तो हम फोड़ के नहीं जा सकते, बराबर। उसका मुख अंदर में है। मोटा मोटा हमारी ये बेटियों को, बहनों को पता है कि जब हम छोटे रहते थे, नहाती कि नहीं माता जी, तो ये जगह नरम रहती है, हिलता है कि नहीं बहन? जो हिलने वाली जगह है उसको तेल भी लगा के उसको ये करते हैं, और जरा उसको, नहीं तो वो जगह बहुत नरम है। एक्चुअली वही 10वां द्वार है, जो हिलता है कि नहीं, वो 10वां द्वार है। और उसका द्वार अंदर से है, और वो फूटता है सत्सबद नियंचर या कुदरत कला। बहुत सही जब आपने जवाब दिया। अब ये बताओ कि आनंद लोक में 10वां द्वार फूटने के बाद जाते हैं कि उसके पहले जाते हैं? मोक्ष हमारा 10वां द्वार फूटने के बाद होता है कि उसके पहले होता है? पहले।
हाँ, तो आप बताना पड़ेगा पहले कैसा होता, आपकी थ्योरी क्या है। पहले होता तो 10वां द्वार फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले होता तो 10वां द्वार फोड़ने की जरूरत, मतलब क्या है कि जो भी देव सिंह भाई ने यहाँ कहा या कोई भी कहता तो दूसरा उस मत का खंडन करता, क्योंकि फिर भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। बराबर बोल रहे विनोद भाई, ऐसी शंका आनी ही चाहिए, तभी ये ज्ञान समझेंगे। अब ये बताओ, गुरु महाराज का 10वां द्वार कहाँ और कब फूटा था? हाँ, रिचोला में फूटा था। रिचोला में फूटने के बाद गुरु महाराज का शरीर रहा था या नहीं रहा था? शरीर रहा था। तो गुरु महाराज फूटने के बाद अमरलोक में गए कि उसके पहले ही चले गए? फूटने के बाद गए। तो ये वाणी कैसे बनी, ये भी तो बात आएगी। वाणी तो अमरलोक बता रही ना। यानी देव सिंह भाई ने जो कहा, विनोद भाई ने जो कहा, दोनों की बातें बराबर है। दोनों के पास अपना अपना तर्क है और वो वाणी में ही लिखा है। केवल समझने का फर्क है। अब मैं दोनों बातें आपको समझाता हूं। गुरु महाराज का मोक्ष, परम मोक्ष जीते जी हो गया। 87 साल के थे जब गुरु महाराज राजस्थान बिराई से, यानी उस समय जब रचोला पहुंचे वो तब 87 साल के थे। कोई कहते कि वहाँ 3 बरस रहे, कोई कहते कि वहाँ 2 बरस रहे, जो भी हो। और उसके पहले मालवा प्रांत से, राजस्थान से मालवा प्रांत से होते हुए पूर्व में गए। यानी वहाँ भी उनको 2-3 साल 4 साल तो लगे ही होंगे। और उसके पहले ही 18 साल ध्यान सुमिरन करके ये मोक्ष, परम मोक्ष का सारा अनुभव उन्होंने जीते जी कर लिया। उनके मुख से उस देश की वाणी भी निकली। वाणी कब निकलती? वाणी आपकी भी निकलेगी जब हम विशिष्ट उस देश में पहुंच जाते हैं, तो हमारी अनुभव खुल जाती है। हमारे मुख से अपने आप ज्ञान निकलता है। यानी बिना कोई पढ़े, बिना कोई बताए, अपने अनुभव से अंदर से ज्ञान निकलता है। उसको कहते हैं तीसरा नेत्र खुल जाना। आप पढ़ के भी ये साखियों का अर्थ नहीं कर सकते, मगर ये एक ध्यानी जिसके अंदर कुदरत कला नेचर जगी है और वो ऊपर पहुंचा है, वो बिना पढ़ा लिखा भी ये समझ लेगा ये क्या कहना का चाह रहे महाराज। मतलब उसकी अनुभव खुल गई। अब सवाल एक है कि 10वां द्वार फोड़ने के बाद गुरु महाराज अमरलोक में गए, ये बिल्कुल सत्य है, मगर तब कुछ बाकी नहीं रहा। जन्म मरने का कारण मिट गया, वासना पूरी तरह से मिट गई और 9 द्वार छोड़ के 10वां द्वार खोल के गुरु महाराज चले गए। अब दोबारा वो आए नहीं। अभी जो है उनकी सत्ता है, अभी जो चल रही है उनकी सत्ता। अब वही प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जीते जी 10वां द्वार यानी अमरलोक में चले जाना, मोक्ष प्राप्ति होना, वो क्या है? आपने बताया था, उसके ऊपर आपने प्रमाण नहीं दिया। तो प्रमाण दे सकते हो तो किसको कहते हैं जीते जी मोक्ष? मोहन भाई लगाओ तर्क अपना, कोई बात नहीं। अपनी सत्संग ये अपनी एक 10वें द्वार पे हाँ, उसने सब अनुभव कर लिया। हाँ, वो बाहर जाने के लिए 10वां द्वार, आनंद लोक में जाने के लिए वो 10वां द्वार फूटने की जरूरत नहीं। बात आपकी सही है। तो आनंद लोग आपका कहना बाहर है, ऐसा है क्या? मतलब नहीं, चर्चा तो करनी, समझना तो पड़ेगा ये विषय। बोलो बोलो सुरेंद्र भाई। गलत सही कोई बात नहीं, यहाँ अपन पारिवारिक संगत है अपनी। आनंद आया था। आनंद आया बस तो चले गए, मोक्ष में चले गए। ठीक है, क्योंकि ये विषय नया है। यह हमको पता है कि फोड़ के जाना पड़ता, मगर यह हमको पता नहीं है कि उसके पहले हमारा मोक्ष हो जाता है।
और आपने कोशिश करी, बहुत हद तक आप सत्य के पास आते आते रुक गए। एक बार बताया कोशिश था। तो करी, भरत भाई ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उनका कहना है कि ध्वनि चलती है, ध्वनि सुन, नहीं ऐसे ही कहा ना आपने, मतलब उसका अनुभव हो जाता अनुभव हो जाना, 10वें द्वार का अनुभव हो जाना, फिर वो मोक्ष में चले गए। ठीक है, सबको एक बार बहुत बहुत साधुवाद की। आप चर्चा में भाग ले रहे हो, हिस्सा ले रहे हो, कह रहे हो कुछ, अब मैं बताता हूँ और कोई संशय बाकी नहीं रखूंगा, ऐसा बताऊंगा, आपने पूछना बाद में। अब ये है एक रामसनी, ये डिबिया। अब डिबिया में क्या है, ये सही लकड़ियाँ है कि नहीं। अब इसको समझेंगे अपन कि ये आत्मा के साथ में ये सारे विकार हैं। ये काम है, ये क्रोध है, ऐसा मान के चलो। ये 5 विषय है, ये 25 प्रकृतियाँ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और इसमें ये चेतन आत्मा फंसी है, ऐसा समझ लो आप। ये बंद है और हम ये डिब्बी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। मोक्ष की परिभाषा होती है बंधन से मुक्त होना। मोक्ष की परिभाषा क्या है? बंधन से मुक्त होना। जैसे विनोद भाई अपन बाहर चर्चा कर रहे थे कि यानी ऐसी स्थिति में आ जाना जहां वो अपनी मर्जी का मालक रहे, कोई उसे हटा नहीं रहे, कोई उसे रोक नहीं पाते, जहां चाहे वो रहे, जहां जैसे। यानी अभी हमको कई तरह की पाबंदी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे कोई कर्तव्य है कि नहीं। तो ये से सब हमको रोकते हैं, फिर हमको जाना पड़ता है। घर परिवार है, घर के सदस्य है, फिर उनकी देखभाल करनी है, पढ़ाना है, ये सब करना है, तो ये बंधन है कि नहीं। और जीते जी ये बंधन से मुक्त होना है। होना है यानी इसको छोड़ के नहीं हो सकते। गुरु महाराज ने कहीं भी नहीं कहा है कि आप अपने बेटा बेटी को, माता पिता को छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो और निकल जाओ कहीं। जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वहीं आपको समझ लेना है कि ये संसार टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं, जिनके मोह में हम बंधे हैं, अंततः वो एक दिन हम सबको छोड़ने जाने वाला है। उसमें की प्रीति निकालना है आपको। जो प्रेम आपने लगा के रखा है और जिसके कारण आप दुखी होते हो, जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, उसको थोड़ा भी खरोच आ गई तो हम दुखी हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि जैसो प्रेम जगत सो तेरो। आप तो जानते हो जगत का प्रेम क्या है, जगत से कैसे प्रेम करते हो, ये आप जानते हो। ऐसो साहिब सु लागे में, वैसा ही प्रेम गुरु महाराज पे लगाओ, परमात्मा पे लगाओ, तो सुन तीर्था बार लागे, नाव तुरंत घट जागे। बस आपको प्रेम जो वहां है उसको यहाँ लगाना है, बाकी सब करते रहना है। केवल अवस्था का फर्क है। अभी जो कर रहे हो मोह से मेरा मान के, उसमें लाभ हानि सोच विचार के आप आपके परिवार के लिए कर रहे हो। अब इसमें सिर्फ करना है आपको, अब सोच विचार नहीं करना है। ये कर्तव्य है हमारा, हमारा बंधन है। अभी आपने हरजत गाया कि नहीं, उसमें गुरु महाराज ने एक बात बताई थी, त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। अगर छोड़ दोगे तो आपका मोक्ष कभी नहीं होगा। अभी क्या, अभी 10-20 लोग मेरे साथ आ जाओगे और मेरे ही पास रहोगे कि भाई हमको मोक्ष चाहना है, सबको छोड़ के आ गए, तो आपका कभी मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि आपके ऊपर जो कर्जा है, जो बदला है, वो आपको दूसरे जन्म में आके चुकाना पड़ेगा।
यानी त्याग की बात ही नहीं है। 10वां द्वार फूट जाएगा, विनोद भाई साहब बोल रहे तब हम मर जाएंगे, तो फिर हमको बाद में क्या आनंद आएगा? मोक्ष तो जीते जी ये शरीर रहते आना चाहिए ना। वो बात सही है। अंतिमता अमरलोक में परम मोक्ष में 10वां द्वार फूटने के बाद ही जाएंगे। इसलिए मैंने ये बताया कि पीछम दिशा चढ़े नियंचर अटकण कहूँ न पावे, 10वों द्वार फोड़ सो निकसे पाछो कबू न आवे। जिसका 10वां द्वार फूट गया मृत्यु के समय, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। ये बिल्कुल 100% पक्की बात। मगर कुछ ऐसे भी हो गए जिनका 10वां द्वार फूटा नहीं, मगर उन्होंने सारा मोक्ष का आनंद ले लिया, नियंचर जग गया, जो आपने कहा वो अनुभव पूरा ले लिया। वो क्या है? तो वो भी मोक्ष की वो अवस्था है आखिरी की, जो शरीर रहते हमारे साथ घटित होती है। और ये अवस्था एक जन्म में भी रह सकती है, दूसरा जन्म में भी हो सकती है, तीसरे जन्म में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ रहने के बाद भी 10वां द्वार फोड़ना हमारे हाथ में नहीं है, फोड़ के निकलना हमारे हाथ में नहीं है। वो सारा सूत्र परमात्मा के हाथ में है। तब परमात्मा क्या सोचते हैं कि अब यहाँ तक तो ये आ गए, अगर इनका मैं 10वां द्वार फोड़ के इनको बाहर निकाल देता हूँ तो मृत्यु लोक के जीव रह जाते हैं, जिनको ज्ञान चाहिए, जिनको मोक्ष में ले जाना है, इनको मोक्ष में कौन ले जाएगा? तो वहाँ से उनको भेजते हैं, वो संत बन के आते हैं। तो अब जीते जी 10वां द्वार हमारा हो गया, यही हमको देखना है। मरने वाला 10वां द्वार हम देखने नहीं आएंगे, फूटेगा जरूर, आपका, हमारा, मेरा, तुम सबका फूटेगा। जब वो आखिरी जन्म हमारा होगा तब 10वां द्वार फोड़ के ही जाएंगे। मगर उसके पहले हमारा जीते जी मोक्ष कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बंधन से मुक्त हम कैसे होते हैं। अब ये डिब्बी है, अब इसमें से सबसे पहले एक एक विकार को हम हटा दिए। ये डिब्बी में से मोह निकल गया, यहाँ रख दिया। काम, क्रोध ये डिब्बी में था, हमारे अंदर था। भजन करते करते ये कहाँ हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बाहर निकल गए। 25 प्रकृतियाँ चली गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार इसमें के चला गया। फिर ये डिब्बी है, मगर डिब्बी क्या कैसी है? खाली है। अब खाली है इसका मतलब क्या? अब ये इसमें की आत्मा ये बाहर रही क्या, अंदर रही क्या? दोनों एक स्थिति हुई कि नहीं? बाहर भी उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और अंदर भी उसको कोई, क्योंकि अंदर जो थे उसने भजन से एक एक करके सबसे आखिरी तिली है अहंकार की। आखिरी जो गुण है अहंकार का रहता है, वो अहंकार भी उसका निकल गया। सारे विकार निकल गए, कर्म चले गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार चली गई। 25 प्रकृतियाँ 5 विषय से अलग हो गया, वासना मर गई। अब वो डिब्बी में है, तो क्या अब खाली डिब्बी में वो अकेला है? बाहर में भी वो अकेला रहेगा, यहाँ भी अकेला रहेगा। ये बंधन तो केवल उसका शरीर है तब तक है। डिब्बी यानी क्या? शरीर। ये कब तक है? जितना उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध खत्म होते ही वो मुक्त है, मगर उसने जीते जी मुक्ति पा ली, इन सब झंझोटों से वो मुक्त हो गया। अगर ये बात जीते जी होती है तो आपका 10वां द्वार फूटेगा, नहीं तो 10वां द्वार नहीं फूटेगा, क्योंकि आपकी चेतना इन माया में लग रही है। आपको और भी विषयों का सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए। भजन करने के बाद, आपको अनुभव आने के बाद भी आपको जांचना है आपको कि हमारी आपकी स्थिति कैसी है, अभी हम में परिवर्तन क्या क्या हुआ, और हम वैसे के वैसे ही है। भजन भक्ति कर रहे हैं, सत्संग खूब कर रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब
लकड़ियां डिब्बे में और भी बाकी है, तो ये बंधन में बांधने वाले हैं। यहाँ की हर लकड़ी हमको बंधन में बांधने वाली है। तो ये आपको आपके अंदर के सारे विकार भजन करते करते निकालना है। जब केवल वहाँ आप ही आप रह जाओगे तो आप उस लोक में चले गए। बाकी रहा केवल ये कवर फूटना, और वो दसवें द्वार तब फूटेगा, ऐसे दसवें द्वार नहीं फूटेगा। दसवें द्वार उसका फूटता है कि जिसको कोई मतलब ही नहीं रहा, वो जीवित अवस्था में मरा हुआ है। जीवत मुआ, मुआ जीवत, एक हरजस में आई है ना बात। वो अभी भी जीतापन उसके अंदर है, श्वासें उसकी चल रही है, मगर वो मरे जैसा ही है, उसको कोई किसी से मतलब ही नहीं है। पराभक्ति कांग महाराज ने लिखा है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। जहाँ बिठा दिए वो बैठ गया, कोई भोजन दिया तो ले लिया, किसी ने ओढ़ाया चादर शाल तो ओढ़ लिया, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहा, किसी से मतलब नहीं है। ऐसी एक स्थिति आती है, और ये आते आते आती है। इसलिए सुमिरन करना पड़ता है, और दारोदार प्रेम से ये सब करते जाओगे तो ये चीज़ आपके अंदर प्रकट होगी। इसीलिए 2-2, 3-3 जन्म एक हंस का मोक्ष के लिए लगता है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार नहीं गया, मगर वो कितना है, सागर में घाघर जितना। सागर के जैसा बंधन है, और घाघर के इतना उसमें से निकाल रहे हैं, निकलेगा क्या। एक फकीर था, बैठा बैठा सोच रहा था। उसने गुरु ने कहा था, उसके गुरु ने, कि प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा तो दुनिया की हर कोई चीज़ हम पा सकते हैं। अगर हम कोशिश करते हैं, मंजिल लक्ष्य तय करते हैं और लक्ष्य के ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं, तो हम दुनिया की कोई भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उनके गुरु ने उनको कहा। 75 साल का बुढ़ा फकीर था। अब उसने अपने गुरु के वचनों को परखने की कोशिश की कि चलो भाई, गुरु ने कहा है तो सत्य कहा है, तो चलो करते हैं कोशिश। अब कोशिश क्या करी, वहाँ के जो बादशाह थे, बादशाह की एक सुंदर कन्या थी, और मन का लक्ष्य उन्होंने ये ठान लिया, स्वयं 75 साल का बुढ़ा बादशाह की सुंदर और जवान लड़की, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, ये लक्ष्य उसने तय किया। कोशिश करने में क्या हरकत है, गुरु महाराज ने कहा है। फिर आया वो नगरी में, नगरी में आके पुकारने लगा। क्या पुकारने लगा कि बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। उसके पहले और एक कोई है, एक वो याद आ जाएगा आगे आगे। यानी मैं फकीर हूँ और मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। अब लोगों ने सुना, बादशाह तक बात आ गई। बादशाह विचारी थे, एकदम क्रूर नहीं थे। उसने उनकी उम्र का, उनकी फकीरी का लिहाज किया, बुलाया कि देखो फकीर, मेरी बेटी और तुम्हारी उम्र आपने देखी क्या? तो हाँ बादशाह देखी। फिर कैसे मन में आपने ये सोच लिया कि मैं आपको मेरी लड़की दे दूंगा? उसने कहा, कोशिश करने में क्या हरकत है, कोशिश करने में क्या हरकत है। अच्छा, तो मैं जो बोली वो करोगे? उसने कहा बिल्कुल करूंगा, वही तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ मेरे से काम कराओ, बदले में तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे कर दो। तो उसने कहा, समुद्र का पानी
जो अथाह है उसमें के मोती मुझे लाके दो। मोती रहते हैं समुद्र में, जब उसके अंदर वो स्वाति बूंद की वो बूंद पड़ जाती है तो नीचे चले जाते हैं, और मोती मिलना बड़ा कठिन है। तो अगर तुम समुद्र में से मोती निकाल के ला दोगे तो मैं तुम्हारी शादी मेरी बेटी से खुशी से कर दूंगा, मेरी बेटी को मैं मना लूंगा। अब गया इतना टोकरा लेके, और पानी ऐसा फेंकने लगा। 24 घंटे ध्यान रखो दृष्टांत पे, 24 घंटे एक ही ध्यास, लक्ष्य बादशाह की बेटी से शादी, उपाय समुद्र का पानी निकाल के उसमें के मोती। रात दिन खाना नहीं, पीना नहीं, बैठना नहीं, आराम नहीं, निकालने लगा तो समुद्र परेशान हो गया। भाई तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो बिना मतलब का, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो फकीर ने कहा मुझे मोती चाहिए, अगर मोती तुम्हें दे दूंगा तो तुम ये पानी निकालना छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा, मेरा उद्देश्य वही है। 3 दिन के बाद भर भर के मोती बाहर आ गए। अब वो उठा के ले गया, बादशाह भी आश्चर्यचकित हो गया, इतनी जल्दी तुमने मोती लाए? तो हाँ, आपने जो आदेश दिया मैंने पालन किया, अब शादी कर दो। बादशाह ने कहा शादी तो मैं कर दूं, एक मेरी पहले से इच्छा बाकी थी कि मेरा एक दुश्मन है बादशाह हतीम, दूसरे देश का बादशाह था, ये दूसरे देश का बादशाह था। अगर मेरे दुश्मन की गर्दन तुम मुझे ला देते हो तो उसी समय मैं तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी से तुम्हारी शादी। अब बादशाह हतीम के नगर में गया। बादशाह हतीम ने बड़े प्रेम से फकीर का सत्कार किया, स्वागत किया। उनकी माता थी बख्तूबाई, दोनों प्रेमी थे। और फिर 2-3 दिन रुकने के बाद उनको पूछा कि भाई कैसे आए? तो फकीर ने कहा मुझे हातिम का सिर चाहिए। तो हातिम ने कहा ले लो, अगर तुम्हारी शादी बादशाह के लड़की के साथ होती है और उसके लिए मेरा सिर चाहिए, क्योंकि बादशाह हातिम बड़ा दयालु था। उसकी कई कथा शेठ साहब के भाषांतर में आती है। तो उसने कहा कि तुम काटोगे या मैं काट के दूं? तैयारी हो गई सिर देने की बादशाह हातिम के, तो माँ आ गई बीच में। बेटा, अगर बादशाह ने बाद में बदल गया कि भाई सिर के साथ साथ दूसरे भी और कोई अंग चाहिए, तब क्या करोगे? ऐसा करो तुम ये फकीर के पूरे चले जाओ, और वहाँ जो जो चाहिए, हाथ चाहिए कि पैर चाहिए कि सिर चाहिए, जो चाहे वो काट काट के दे देना। अभी सिर ले जाओगे बाद में आएगा वो नहीं, सिर से काम नहीं होगा, ये मुझे ये चाहिए, आँख चाहिए, वो चाहिए, फिर झंझट कौन? माँ के कहने से बादशाह हातिम फकीर के साथ आ गया ये नगरी में। आगे आगे फकीर, पीछे पीछे बादशाह हाकिम। अब राजा बड़ा घबरा गया, मेरा दुश्मन मेरे सामने साक्षात खड़ा है और कोई निशस्त्र, कोई फौज फाटा नहीं है। ये फकीर ने क्या किया ऐसा? कौन सी जादू करी? आ गए, बैठ गए। अब दुश्मन भी आया, ऐसी स्थिति में अगर आता है तो उसका सम्मान किया जाता कि नहीं? अगर फौज फाटे के साथ आता, युद्ध की तैयारी के साथ, बिना शस्त्र आया है बादशाह हातिम, तो बादशाह ने उसका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया। अब तो कोई उपाय नहीं रहा, अब तो शादी करनी पड़ेगी। फिर बुलाया काजी को, लड़की को सजाओ और ये फकीर को ले जाओ, इसको भी दूल्हा बनाओ। अब दोनों को सजाया गया, दूल्हा दुल्हन के रूप में आ गए दोनों। अब लड़की को पूछते हैं मुसलमान में कि तुमको ये पसंद है?
अब लड़की को कहना पड़ा, वो तो बादशाह की बेटी थी, होशियार थी, क्या क्या उसके साथ हो रहा है वो तो सब देख ही रही थी। उसने कह दिया जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए वर नियुक्त किया है वो मुझे पसंद है। फकीर को पूछा, फिर फकीर तुम्हारे साथ तुमने तो तैयारी हो मगर फिर भी कुछ है क्या? तो हाँ, मेरी एक बात है। क्या बात है? शादी तो होगी आज ही आपकी बेटी की, मगर मेरे साथ न होके ये बादशाह हातिम के साथ कर दो। तुम्हारी बहुत पुरानी जो दुश्मनी है वो भी मिट जाएगी। मैं बूढ़ा शादी करके क्या करूँगा? मैं तो ये अपने गुरु के वचन पे चल रहा था कि कोशिश करने पर हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मैंने कहा था ना, बीच में याद आ जाएगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। अगर मनुष्य कोई हिम्मत करेगा तो उसकी मदद परमात्मा करता है। आप भी भजन सुमिरन में ऐसी हिम्मत दिखाओगे तो राम जी मदद करेगा। कमजोर की मदद परमात्मा नहीं करता। तो पूरा निशस्त्र होना चाहिए, पूरा निर्बल होना चाहिए, तब करेगा। ये बीच वाले को नहीं करता है। आधा कमजोर और आधा हिम्मत वाला को परमात्मा मदद नहीं करता। एक तो पूरा का पूरा इधर चले जाओ, नहीं तो उधर हो जाओ, कोशिश करो, नहीं तो पूरा उन पे छोड़ दो। मैं निर्बल बलहीन मोय सजियन काई। मैं निर्बल बलहीन मोय सजियन काई। शरणागत सुख